हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वैसे तो कोरोना महामारी विपत्ति के दौर से सभी नागरिकों को गुजरने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है और निस्वार्थ भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और इसी क्रम में आज कार की ऑनलाइन क्लासेस से मैं ज्ञानू सर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी कर दी है तो आप अब देरी मत कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या होगा। सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का एग्रीमेंट करना, यानी सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का एग्रीमेंट, वर्ब का चयन, वर्ब को लगाना। आपको तो मालूम है वर्ब दो तरह की हो सकती हैं, सिंगुलर या प्लूरल। यानी ऐसी वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आए और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आए, यानी सब्जेक्ट्स या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल का होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगाना है। सो सिंपल। और आप ये जानते ही होंगे कि सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या है। चलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। लेकिन आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जिस मूल बिंदु पर हम बात करेंगे वो है एंड, क्योंकि सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सब पर बात करेंगे और सभी पर हमने बात एक ही वीडियो में की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए समय बर्बाद किए बगैर आगे बढ़ते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखें तो जैसे देखिएगा आप, इज, एम, आर होता है। इसमें जो इज है ये सिंगुलर का है और ये जो आर है ये प्लूरल का है। एम स्वतंत्र है और ये सिर्फ आई के साथ आता है, यानी आई एम। ठीक। और जहां सिंगुलर होगा वहां इज लगेगा और जहां प्लूरल होगा वहां आर लगेगा। इतना जानते हैं आप, लेकिन नए व्यूअर्स और छोटे बच्चों के लिए मैं बात आप वीडियो में डाल रहा हूं। जैसे वॉज वर्ब की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर लगता है। राइट दोस्तों। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि आई के साथ भी वॉज ही लगेगा, आई के साथ भी वॉज ही लगेगा। और अगर हम आगे बढ़े तो जैसे देखिएगा हैज और हैव, तो हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। आई के साथ हैव लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे विल शेल की बात करें तो वैसे तो आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाया जाता है, सभी के साथ विल लगाया जाता है। वैसे जो रूल कहता है पुरानी अंग्रेजी का, वो कहता है कि आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल लगाया जाता है। और अगर भविष्य काल में किया जाने वाला कार्य सुनिश्चित हो, कार्य को करने का दृढ़ निश्चय हो सब्जेक्ट का, कर्ता का, तो विल लगाते हैं फिर, यानी आई वी के साथ विल लगता है तब। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में सभी के साथ विल ही यूज में लिया जा रहा है।
इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो जब सब्जेक्ट्स वहां ही, शी, इट और सिंगुलर्स होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं की जाती और सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगता है। जिन मेन वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड, डबल जेड हो तो ईएस जुड़ता है, अन्यथा एस जुड़ता है। लेकिन अगर वहां आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं आता। यानी अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ना होता है, जबकि आई, वी, दे, यू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते। समझ में आ गई होगी आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाली बात। यानी अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उनमें सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना है। सिंगुलर का होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर का और प्लूरल का होगा तो प्लूरल का। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर का है या प्लूरल का? यानी हम सब्जेक्ट को पहचान रहे हैं कि ये सिंगुलर का है या प्लूरल का, या अब तक हमें इसकी जानकारी गलत थी? तो जो गलत जानकारी थी या जानकारी नहीं थी, आज उसका समाधान इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सिर्फ एंड की करेंगे कि एंड के साथ क्या क्या होता है। अब आइए हम एंड से सेंटेंसेस को बनाते हैं। रूल नंबर 1 है और इस रूल नंबर 1 में हमें बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हो सकता है इसके बारे में शायद आप जानते हो, लेकिन इसके बाद जब रूल नंबर 2 और 3 आएंगे तो आपको देखने को और समझने को मिलेगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1 में एंड से क्या कहा जा रहा है कि दो सब्जेक्ट्स, अब वो दो सिंगुलर नाउन्स हों या दो सिंगुलर प्रोनाउंस हों, समझ रहे हैं आप लोग? रूल कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स या दो सिंगुलर प्रोनाउंस या एक सिंगुलर नाउन और एक सिंगुलर प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ जाएं, रूल नंबर 1 है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि दो सिंगुलर नाउन्स, जैसा कि पहले सेंटेंस में दोनों नाउन है प्रॉपर नाउन, या दो सिंगुलर प्रोनाउंस, जैसे देखिएगा सेंटेंस नंबर 2 में दोनों ही सिंगुलर हैं, और या एक सिंगुलर नाउन या एक सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का आता है, प्लूरल का, बहुवचन का। और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीज पूछी जाती है। तो देखिएगा आसान है। पहला रोहित एंड मोहित, तो यहाँ एंड से जुड़ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स, तो ऐसी सूरत में हमें देखना है कि इज, एम और आर में से यहां क्या आएगा। तो क्या कहा गया है रूल में कि दो सब्जेक्ट्स अगर वो दोनों सिंगुलर है, चाहे वो दोनों नाउन हो, दोनों प्रोनाउन हो, या एक नाउन एक प्रोनाउन हो, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो फिर ऐसी सूरत में हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर का होगा। अब देखिएगा इज, एम, आर में से एम तो आई के साथ लगना है, आर प्लूरल के साथ लगेगा और इज सिंगुलर के साथ। तो फिर यहाँ क्या आंसर आएगा? रोहित एंड मोहित, तो ये तो दोनों प्लूरल हो गए ना, एंड से जुड़ रहे हैं तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ? आर। रोहित एंड मोहित आर गुड फ्रेंड्स। देखिएगा दूसरा ही एंड शी, ये दोनों एंड से जुड़ रहे हैं तो फिर ये भी प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझ गए दोस्तों? तो टेकिंग टी आ रहा है तो वो सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, तो यहाँ आ जाएगा वर टेकिंग टी। जिन्हें जानकारी नहीं है वो शी के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोशिश करेंगे और शी के साथ वोज आता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो दोनों को देख करके वर लगाएंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस और रूल नंबर 2 में यही एंड किस तरह हमें कंफ्यूज करता है, आइए समझेंगे भी। तो देखिएगा वर आ जाएगा। अब देखिए
यू एंड आई, ये दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ रहे हैं। अब ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कंफ्यूजन उस प्रश्न में रख देते हैं, तो लोग ये देखते हैं आई को और आई के साथ एम लगा दिया जाता है, और अगर आपने ऐसा कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहां सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का, सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का। और आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो सब्जेक्ट एक नहीं दो हो गए हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की आएगी। यहां अकेला नहीं, अकेला आई ही सब्जेक्ट नहीं है, यू भी साथ में है, तो यहां पर आ जाएगा आर प्लेइंग क्रिकेट। तो समझ गए दोस्तों, रूल नंबर 1 कहता है कि दो सब्जेक्ट्स अगर आपस में, जो दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन या एक नाउन या एक प्रोनाउन जो सिंगुलर हैं आपस में एंड से जुड़ जाएं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आता है। आइए अब हम रूल नंबर 2 की ओर बढ़ें। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि दो सब्जेक्ट्स आपस में अगर एंड से जुड़ें और दोनों का ताल्लुक, दोनों का संबंध एक ही चीज से हो, दोनों किसी एक चीज की ओर इशारा कर रहे हों, एक चीज की ओर संकेत कर रहे हों, तो फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आता है, सिंगुलर का दोस्तों। जबकि रूल नंबर 1 में वही दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ रहे थे, लेकिन वहां हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का था, यहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का होगा। देखिए कैसे, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, मक्खन, ब्रेड अलग चीज है, मक्खन अलग चीज है, और दोनों सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ रहे हैं। अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से देखें तो यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आर का आना चाहिए था, अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से देखें तो। लेकिन ब्रेड एंड बटर सेंटेंस को पढ़ने से मालूम चलता है कि ये दोनों चीज क्या है, इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और मक्खन, ब्रेड एंड बटर एक अच्छा नाश्ता है, यानी नाश्ते में ब्रेड और बटर दोनों को मिला करके लिया जाता है, और ये ब्रेड और बटर एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। नाश्ते में ब्रेड और बटर से मिलकर एक चीज बनेगी, अर्थात एक चीज कहलाएगी। ब्रेड पर मक्खन लगाया जाएगा, उसके बाद खाया जाएगा। मक्खन को अलग खा लें, ब्रेड को अलग खा लें, तो दो अलग बातें हैं, लेकिन ये एक चीज है, अतः ये दोनों एक ही चीज की ओर संकेत कर रहे हैं, एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, एक ही चीज से संबंध दर्शा रहे हैं, अतः हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, यहाँ गलतियां हो जाती हैं, जबकि रूल नंबर 1 को देखकर लग रहा था कि आसान चीज है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ये जाएगा दोस्तों। देखिएगा राइस एंड करी या राइस एंड फिश भी कह दें, राइस एंड करी डिलीशियस डिश, एक स्वादिष्ट व्यंजन है। तो यहां पर राइस अलग चीज है, करी अलग चीज है, दोनों अलग अलग है, एंड से जुड़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आना चाहिए था, लेकिन ये डिश बनी है दोनों से मिलकर के, एक से डिश नहीं बन सकती, तो दोनों से मिलकर के एक डिश बनी है, अतः ये दो नहीं एक चीज है, और जब एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक की यानी सिंगुलर की आएगी, अतः यहां आ जाएगा इज अ डिलीशियस डिश। राइस एंड फिश इज अ बंगाली डिश, इज आ जाएगा, ठीक है। दाल एंड बाटी इज अ राजस्थानी डिश, समझ गए दोस्तों। तो ये एक थी दाल एंड बाटी, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा अलग चीज है, गाड़ी अलग चीज है। वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहे हैं, ईजेएमआर लगाना है, तो घोड़ा और गाड़ी तो दो चीजें हो गई, तो दो के लिए तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आना चाहिए था, लेकिन ये घोड़ा और गाड़ी
और इन दोनों से मिलकर के बनेगा घोड़ा गाड़ी। तो कितनी घोड़ा गाड़ी होगी साहब? एक घोड़ा गाड़ी हो गई। तो ये घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, समझ गए आप? तो दो नहीं एक हो गया, और जब एक हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का आएगा, इज वेटिंग आउटसाइड। दाल और बाटी, दाल बाटी, दाल और बाटी, दाल बाटी एक चीज हो गई ना। दाल बाटी एक अच्छा व्यंजन है, समझ गए दोस्तों? चलिए देखिएगा, और स्लो एंड स्टडी। अब दो अलग अलग चीजें हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लगेगा, लेकिन जब दोनों एक ही चीज की ओर इशारा करें, संकेत करें, दोनों का संबंध एक ही चीज से हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का नहीं सिंगुलर का लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अगर ये प्लूरल होते तो विन आता और एस नहीं लगता, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का लाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सीधा मेन वर्ब लगता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो यहाँ सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा? विंस। देखिएगा, टाइम एंड टाइड, समय और लहर, वेट और वेट्स फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। तो यहां दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एंड से जुड़ रही हैं और ये एक ही चीज है, समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करते। तो एक सिंगुलर के साथ चलेगा ये, और यहां पर वेट नहीं आएगा बल्कि वेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा वेट्स, वेट्स फॉर नन। तो इस तरह से दूसरा रूल महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ आम बातों में गलतियां हम कर देते हैं, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। चलिए हम तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? देखिएगा, तीसरा रूल कहता है कि दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े और वो दोनों एक ही चीज की ओर इशारा करें, एक ही चीज की ओर संकेत करें, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का होगा, और दोनों अलग अलग चीजों की ओर संकेत करें, इशारा करें, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का होगा। यानी ये रूल नंबर 2 से मैच करता है। रूल नंबर 2 में भी ऐसी ही बात थी, लेकिन यहां इसे पहचानने का और इसको हल करने का तरीका अलग अलग है। मैंने रूल नंबर 3 को दो भागों में बांटा है, ए और बी। दोनों में सेंटेंस लगभग समान है, देख सकते हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। और हम इसे कैसे हल करेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं जहां अक्सर वही गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते। देखिएगा कैसे। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट, The collector and president present in the meeting। दोस्तों क्या कलेक्टर और प्रेसिडेंट समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहां पर कलेक्टर और प्रेसिडेंट दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और यह वाक्य एंड से भी जुड़ रहा है दोस्तों। तो दो अलग अलग व्यक्ति, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये दो व्यक्ति नहीं, ये एक ही व्यक्ति है। कैसे के रूल को आप पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? कि दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक में, और खास तौर से पहले सब्जेक्ट में, कलेक्टर पहले सब्जेक्ट में अगर कोई आर्टिकल लगा हुआ हो, आर्टिकल तो जानते ही होंगे आप, ए एन और द, समझ रहे हैं? तो खास तौर से पहले में कोई आर्टिकल लगा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर का लगाना होगा। ये सेंटेंस ये सिद्ध करता है कि ये दो व्यक्ति दो नहीं एक ही है। एक ही व्यक्ति है जो कलेक्टर भी है और प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी है, किसी समिति का अध्यक्ष होगा, तो वो दो पदों को संभाल रहा है व्यक्ति। तो ये दो नहीं, कोई एक है जो दोनों पदों पर काम कर रहा है। अतः यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का नहीं सिंगुलर का आएगा। द प्रेसिडेंट, द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट was present in the meeting। was वर्ब में से भरना था तो was आ जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी अ गुड पर्सन। तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल आ रहा है और सेक्रेटरी से पहले नहीं आ रहा है। यहां भी कलेक्टर से पहले आ रहा था, प्रेसिडेंट से पहले नहीं आ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? यहां पर ये दोनों भी एक ही व्यक्ति हैं, यानी वो व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी सचिव भी है। तो क्या हो जाएगा? इज अ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का आ जाएगा, इज अ गुड पर्सन। देखिए रूल नंबर बी में द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पहले भी आर्टिकल आ रहा है,
यानी रूल नंबर 3 का बी कहता है कि दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़े और उन दोनों में आर्टिकल लगा हुआ हो। लग रहा है दोनों में, तो इसका मतलब यह है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है। द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो जाहिर है कि दो जने हैं, दो व्यक्ति हैं, तो प्लूरल हैं। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का आएगा। क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट वॉज वर में से वर इन द मीटिंग, मीटिंग में थे। समझ गए दोस्तों? वर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ ना। तो देखिए अगला, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। प्रिंसिपल से पहले भी द लगा हुआ है, सेक्रेटरी से पहले भी द लगा हुआ है, दोनों में ही आर्टिकल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। बहुवचन का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन का आएगा। तो क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब में से वर गुड मैन, व गुड मैन। समझ रहे हैं दोस्तों? तो 3 रूल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एंड को लेकर, एंड से संबंधित 3 रूल हमने पढ़े। मेरा ऐसा मानना है कि रूल नंबर 1 आसान था, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो गलती करने के चांस थे। यू एंड आई, हेल्पिंग वर्ब आर, आई के साथ अक्सर एम लगाते हैं। 2 और 3 में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो इसे समझिए, आपके काम की चीज है, और आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगली वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।